ओके स्टूडेंट्स, सो आज का जो सेशन रहेगा डेट इज ऑन आई फ्रेम. आई फ्रेम is also known as inline frame, and it is a inline element like other inline elements. Now why we use iframe? iframe हम तब यूज करते हैं जब आपको कोई भी एडिशनल ऑब्जेक्ट आपको अपने पेज के अंदर डिस्प्ले कराना है. अब वो जो एडिशनल ऑब्जेक्ट या एडिशनल रिसोर्स कुछ भी हो सकता है. वो कोई टेक्सचुअल कंटेंट हो सकता है अलग वेबसाइट का, कोई भी इमेज को आप इंसर्ट करा सकते हो, किसी भी वीडियो फाइल को, किसी भी ऑडियो फाइल को, या कोई भी एक्सटर्नल पेज, किसी भी चीज को आप आईफ्रेम की हेल्प से अपने पेज के अंदर आप रेंडर करवा सकते हो. ठीक है, लाइक अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, आपने HTML के ट्यूटोरियल लिखा होगा W3 स्कूल पे. यहाँ पर आप क्या देखते हो, ये एक राइट साइड में एक एरिया बना हुआ है. जब भी आप राइट लेफ्ट में, जो ये लेफ्ट में जिसे आप नेविगेशन बार बोलते हो, साइड बार बोलते हो, आप इस पे जब भी किसी पे क्लिक करते हो तो राइट साइड में क्या होगा, पूरे का पूरा पेज रेंडर हो जाता है तरफ राइट साइड. मैं आपको एक एग्जांपल बना रहा हूँ जो आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे. आप देख सकते हो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ट्यूटोरियल वेबसाइट. मैक्सिमम ट्यूटोरियल वेबसाइट में क्या होता है, लेफ्ट में साइड बार होता है. सो आप देखो यहाँ पर एक होम पेज है. जब मैं होम पेज पे क्लिक करता हूँ आप देखोगे जो आपका राइट में मेन कंटेंट है उसके अंदर होम पेज लिखा हुआ है. बट अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट डॉट एचटीएमएल पेज पे जाएगा. बट वो अबाउट डॉट एचटीएमएल पेज सेपरेटली अलग टैब पे नहीं खुलेगा या अलग विंडो में नहीं खुलेगा, वो आपके इसी बार में खुल जाएगा. देखो, सर्विसेज कर रहा हूँ तो उसी पार्ट में ओपन हो रहा है. ब्लॉग पे क्लिक कर रहा हूँ तो ब्लॉग ओपन हो रहा है, या कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट ओपन हो रहा है. तो जो ये राइट साइड का जो एरिया है दैट इज कंसिस्ट ऑफ एन आई फ्रेम. वो एक आई फ्रेम है जो क्या कर रहा है, किसी भी एडिशनल पेज को जिसके ऊपर रिक्वेस्ट जा रही है उसको उसी एरिया के अंदर ओपन कर रहा है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू हाउ वी कैन यूज आई फ्रेम एंड हाउ वी कैन गेट एडिशनल रिसोर्स इनटू दैट आई फ्रेम. किसी भी एडिशनल रिसोर्स को आप अपने आई फ्रेम के अंदर कैसे यूज करोगे. ओके, फॉर दैट एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट करते हैं. क्लास 16 के अंदर जाते हैं. लेट्स क्रिएट अ टैग कॉल्ड iframe tag.html. okay, it's already there. Let's html1. यहाँ पर skeleton क्रिएट करते हैं से iframe tag. यहाँ पर मैं एक h1 बनाता हूँ. दिस इज अबाउट iframe tag. ठीक है, एक पैरा बना लेते हैं lorem 50. ठीक है, एंड इसके नीचे एक हम लिंक बना लेते हैं हाइपर लिंक, और एच रेफरेंस के अंदर मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिख देता हूँ. सो http www.betalabs.in. ओके, नाउ अभी इसके नीचे मैं एक आई फ्रेम बनाने वाला हूँ. तो मैं br टैग यूज करता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन में बने. अगर हम br नहीं बनाएंगे तो वो उसी लाइन में ओपन होगा. लेट्स सी, हम आई फ्रेम बनाते हैं इसके अंदर. ठीक है, आई फ्रेम के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है सोर्स. कि एडिशनल कोई एक्सटर्नल सोर्स को अगर आप आई फ्रेम के अंदर ओपन करना चाहते हो वो कर सकते हो. फ्रेम बॉर्डर मैं इसका 1 कर देता हूँ. इनिशियली बाय डिफॉल्ट 0 होता है. सो इट विल बी अ बॉर्डर अराउंड द आई फ्रेम. क्या करते हैं, एक और फील्ड इसमें ऐड कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट दैट इज नेम. इसका मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ. से मैं इसका नाम रख देता हूँ माई फ्रेम. ओके, आप इसमें एडिशनली हाइट और विड्थ भी ऐड कर सकते हो. सो आई एम गिविंग विड्थ एज से 600 पिक्सल, 600 दे दो. एंड आई एम गिविंग हाइट एज 400 और 400 पिक्सल, एनीथिंग यू कैन गिव. नाउ लेट्स सी, मैं इसको जब सेव करता हूँ और अब जब मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा तो आप देख सकते हो ये आपकी हेडिंग आ गई, ये आपका टेक्स्ट आ गया. वेयर इज लिंक. लिंक इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने इसको कुछ दिया नहीं है वैल्यू. सो आई एम सेइंग बीटा लैब्स. ओके, नाउ सेव करते हैं, वापस इसको डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं. नाउ यू कैन सी दैट आपका हेडिंग आ गया, आपका टेक्स्ट आ गया, और नीचे आपको यहाँ पर एक लिंक दिख रहा है बीटा लैब्स. और ये जो आपको राइट साइड में दिख रहा है एक बॉक्स दैट इज योर आई फ्रेम. अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूँ तो जनरली क्या होता है, लिंक कहाँ ओपन होता है, या तो करंट टैब में ओपन हो जाएगा
या आप एक स्पेशल एट्रीब्यूट डाल के टारगेट डाल के उसको आप एडिशनल एक नई विंडो में ओपन कर सकते हो। ओके, नाउ सी लेट मी यूज द टारगेट एट्रीब्यूट। मैं यहाँ टारगेट एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ ओपनिंग द लिंक इनटू एडिशनल टैब, मैं इसको अपने फ्रेम के अंदर ही ओपन कर सकता हूँ। और यहाँ पर क्या दूंगा मैं, टारगेट के अंदर मैं अपने फ्रेम का नाम लिख दूंगा। फ्रेम का नाम हमने क्या दिया है, माई फ्रेम। सो आई जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इनटू माई फ्रेम। नाउ लेट्स सेव द कोड, रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखोगे जब मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ ओपन होता है। देखो जो आपका आई फ्रेम था उसके अंदर ये ओपन हो गया। सो इट मीन्स जो आई फ्रेम है वो किसी भी रिसोर्स को आपके वेब पेज के अंदर डिस्प्ले कराने की क्षमता रखता है। ओके, तो हम पूरा एक टेम्पलेट बनाएंगे। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखो टेम्पलेट के अंदर क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं आपको। एक हेडर है, एक साइड बार है और एक मेन कंटेंट है। तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स है। तो अब हम अपने पेज के अंदर हम 3 एलिमेंट्स से ही काम यूज करेंगे, बिकॉज वी नो सिमेंटिक एलिमेंट्स। तो अब हम सिमेंटिक एलिमेंट्स का ही यूज किया करेंगे आगे। ठीक है, कैसे देखें, तो लेट्स टेम्पलेट के अंदर लिखता हूं, यहां पर लिखते हैं टेम्पलेट। और फर्स्ट क्या लेने वाला हूं मैं, सिमेंटिक एलिमेंट हेडर। दूसरा ले रहा हूं मैं असाइड एंड थर्ड वन इज मेन। ठीक है, सो हम 3 अपने सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज करें। अगर आप ध्यान देखेंगे हेडर के अंदर क्या हमारा एक लोगो है। सो मैं लोगो क्लास बना लेता हूं और एक हमारा H2 लिखा हुआ है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फुल स्टैक। ओके, अब जो हमारा असाइड है इट्स अ नेविगेशन। सो मैं यहाँ पर एक अनऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ, उसके अंदर लिस्ट आइटम बनाता हूँ। मुझे 5 लिस्ट आइटम चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 5। लिस्ट आइटम के अंदर मुझे एंकर टैग चाहिए और एंकर के अंदर एक डिफॉल्ट एट्रीब्यूट होगा एच रेफरेंस, और जो किसको पॉइंट करेगा, हैश को पॉइंट करेगा। ओके, लेट्स प्रेस एंटर एंड देखो आपका पूरा का पूरा एलिमेंट क्रिएट हो जाते हैं। सो आई विल यूज होम, अबाउट, सर्विसेज, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, मेन को हम बाद में टारगेट करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ इसके लिए एक स्टाइल शीट बनाते हैं, उसको यहां पर लिंक कर लेते हैं। आई विल लिंक एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इसका नाम क्या होगा, स्टाइल डॉट CSS। यहां चलते हैं, लेट्स क्रिएट स्टाइल डॉट CSS। ओके, नाउ पहला रूल, पैडिंग को 0 करना है, मार्जिन को 0 करना है एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, नाउ सबसे पहले हमें किसको टारगेट करना है, हेडर को टारगेट करना है। सो आई विल यूज हेडर टैग एज अ सिलेक्टर और क्या करेंगे, विड्थ 100%, हाइट आई एम गिविंग से 12 VH। ठीक है, एंड द बैकग्राउंड कलर आई एम गोइंग टू यूज ब्लैक। उसको थोड़ा सा हल्का सा लाइट शेड कर देंगे, हल्का सा ग्रे शेड। ओके, लेट्स सी, सेव करते हैं, एक बार आउटपुट चेक करते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो हम HTML में चलेंगे, ओपन विद लाइव सॉफ्ट। तो आप देख सकते हो हमारा हेडर बना हुआ है, उसके अंदर एक इमेज को ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। तो लोगो के अंदर गए, इमेज टैग, सोर्स दे देते हैं हम। ठीक है, एक एक छोटा सा पिक्चर आ रहा होगा बट इसको हमें साइज सेट करना पड़ेगा तो हम इसको बाद में करते हैं। तो सबसे पहले वापस चलते हैं, इसके अंदर हमारा जो लोगो है, ठीक है, उसकी क्या देते हैं, विड्थ 12 VH एंड हाइट आई एम गिविंग 12 VH। ओके, नाउ लोगो के अंदर इमेज को भी सेट करना है। तो हम क्या करना है, मैं यहीं पर इसको कॉपी करता हूँ, इसके अंदर जो इमेज है उसका साइज भी इतना होगा जितना मैं इसका भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको 2 बार अलग अलग CS लिखने की जरूरत नहीं होगी, एक में हो जाएगा। लेट्स सी, ये आ चुका है और ये फुल स्टैक नीचे जा रहा है बिकॉज वो H2 के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, हेडर के अंदर चलते हैं, वी यूज डिस्प्ले फ्लेक्स
तो फ्लेक्सिबल हो गए, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइंग आइटम, सेंटर, देखो वो सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है, H2 को टारगेट कर लेते हैं। हेडर के अंदर जो हमारा H2 है, फॉन्ट साइज 22 पिक्सल, कलर वाइट एंड फॉन्ट फैमिली एरियल। ओके, नाउ पिक्चर और उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस ऐड कर सकते हैं, सो हम मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 10 पिक्सल, तो आप देख सकते हो बीच में स्पेस आ गया। तो अभी हमारा हेडर बन गया है। अब हमें हेडर को क्या करना है, फिक्स करना है। फिक्स करने से क्या होगा, लेट्स सी, पहले एक बार देखते हैं। सो मैं एक बार इसके अंदर एक बॉडी ऐड कर रहा हूं, बॉडी टैग, और उसकी जो हाइट दूंगा दैट इज 500 VH। आप अगर ध्यान से देखो, अब मैं इसको अगर नीचे करूंगा, देखो इट मीन्स आपका हेडर फिक्स नहीं है। सो पहला काम है अपने हेडर को फिक्स करना है। तो हेडर के अंदर चलते हैं, वी यूज पोजीशन फिक्स्ड एंड टॉप 0, ताकि वो ऊपर ही फिक्स हो जाए। लेट्स सी, अब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो स्क्रॉल डाउन करने से आपका जो हेडर है वो मूव नहीं हो रहा, इट मीन्स वो फिक्स हो चुका है। अब क्या रह गया हमारा, साइड बार। तो साइड बार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वी यूज अ साइड एज अ सिलेक्टर। ओके, नाउ इसकी विड्थ दे रहे हैं हम 20%, विड्थ इज 20% एंड हाइट, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ उतनी ही हाइट देनी जितनी पेज की हाइट हो। ठीक है, सो मैं इसकी हाइट दे रहा हूं 88 VH। ठीक है, 12 VH कहां चला गया, हेडर में यूज हो गया। 88 VH किसको मिलेगा, लेफ्ट को मिलेगा। बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं। कौन सा कलर ऐड करेंगे, जो हमारा हेडर का कलर है। सो आई जस्ट कॉपी द हेडर कलर और यहां पर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, नाउ सी, ओके, ये देखो। अच्छा देखो, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, हमने हेडर को फिक्स कर दिया है, वो 12 VH थी उसकी हाइट, और हमारे साइड बार की हाइट कितनी रखी हमने, 88, बट अभी भी स्पेस ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि हेडर के पीछे चला गया, क्योंकि हेडर की पोजीशन फिक्स है। सो ये वो अपना एरिया छोड़ चुका है, तो इसने उसका एरिया ले लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन टॉप देंगे। मार्जिन टॉप से क्या होगा, 12 VH, तो वो 12 VH नीचे आ जाएगा। अब आप देख सकते हो बिल्कुल सही लोकेशन पे आ चुका है। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है, अभी देखो आपका स्क्रॉल हो रहा है, अभी हमने क्या करना है, अपने साइड बार को भी फिक्स करना है। कैसे करेंगे, वी विल यूज पोजीशन फिक्स्ड, नाउ दिस टाइम लेफ्ट विल बी 0, लेफ्ट विल बी 0, ताकि वो लेफ्ट में फिक्स हो जाए। हाँ सी, अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, देखो राइट साइड में स्क्रॉल आ रहा है, बट नाउ आपका जो साइड बार है वो फिक्स हो चुका है। ओके, नाउ अभी साइड बार फिक्स हो चुका है, तो आई थिंक हाइट देने की जरूरत नहीं, तो मैं इसको हाइट को कमेंट आउट कर रहा हूं। ओके, नाउ वी शुड टारगेट दिस थिंग, अभी हमें इसको स्टाइल करना है। ठीक है, सो हाउ वी कैन डू दिस, सो वी विल यूज असाइड। असाइड के अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, वी मेक इट लिस्ट स्टाइल नन। नाउ असाइड के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आइटम है उसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ना वो सेंटर में आ चुकी है। अब इसके एंकर को स्टाइल करेंगे, एंकर। नाउ तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ओके, font size I am giving say 20 pixel. Okay, color white, font family I am giving Arial. Okay, now see, अब मुझे इसको स्पेसिंग ऐड करनी है। स्पेसिंग ऐड करने के लिए मुझे पैडिंग यूज करना पड़ेगा, बट पैडिंग यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकती बिकॉज इट्स अ एंकर एलिमेंट,
एंड एंकर एलिमेंट आर इनलाइन एलिमेंट्स। सो मुझे इसका बिहेवियर चेंज करना होगा फ्रॉम इनलाइन टू ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। तो यहां पर मैं यूज करूंगा डिस्प्ले ब्लॉक। तो डिस्प्ले ब्लॉक से क्या होगा, ये अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन चुका है। नाउ आई कैन ऐड पैडिंग 20 पिक्सल। ओके, नाउ सी अब क्या करना है, अगर आप टेम्पलेट को देखो यहां पर लाइंस आ रही है, मुझे लाइंस ऐड करनी है। ठीक है, सो मैं एलाइज के अंदर जाके बॉर्डर बॉटम ऐड कर दूंगा, और बॉर्डर बॉटम से क्या होगा, 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। ओके, इससे क्या होगा, उसके नीचे एक बॉर्डर ऐड हो जाएगा। लेट्स सी द आउटपुट। बॉर्डर ऐड हो चुका है, बट यहां पर एक प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट एल आई है उसके ऊपर बॉर्डर ऐड नहीं हुआ। सो हम क्या करेंगे, इस एल आई को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और यहां पर हम सूडो एलिमेंट लगाएंगे nth चाइल्ड, और किसको, फर्स्ट वाले को। सो हम यहां पर वन पास कर देंगे, और हियर वी यूज बॉर्डर top 1 pixel solid white. Okay, because we understand the recent property, that is what we called nth child. So now you can see उसके ऊपर भी आ चुका। अब हम इसके ऊपर होवर इफेक्ट ऐड कर लेते हैं। So I am going to target the anchor, और उस पर होवर ऐड करेंगे, and I say background color to be light gray. Let's save the code, and now you can see. ठीक है, अब द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब मैं इस अपने एलिमेंट्स पे क्लिक करूं तो आपका जो एलिमेंट का जो भी रिसोर्स होगा वो इट शुड बी ओपन इन द राइट साइड। सो इट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, एक राइट के अंदर जो हमारा मेन कंटेंट है वहां पर एक आई फ्रेम ऐड करना पड़ेगा। सो आई गो बैक टू टेम्पलेट डॉट एचटीएमएल, और यहां पर मेन के अंदर हम एक आई फ्रेम ऐड करेंगे। ओके, नाउ इस आई फ्रेम के अंदर हमें इसको पहले थोड़ा सा स्टाइल करना पड़ेगा ताकि स्पेस ले। ओके, हाँ, तो हम CSS पे चलते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे मेन के अंदर जो आई फ्रेम है उसको टारगेट किया जाए, उसका विड्थ कितना होगा, 80%। 20% असाइड को मिल गया, तो मुझे इसको 80% देना है। हाइट मुझे इसकी कितनी देनी है, 88 VH। 88 VH। बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं ये हमारा है। सो आई विल ऐड द स्काई ब्लू कलर। ओके, नाउ लेट्स सी। अब यहां पर दो इशू आ रहे हैं। पहली बात, ये ऊपर चला गया, और दूसरा जो हमारा असाइड है उसके अंदर चला गया। तो पहले हम उसको ऊपर से ठीक करते हैं। सो मार्जिन टॉप 12 VH। ओके, नाउ यू कैन सी वो आ चुका है। अब हमें असाइड से उसको उस तरफ फिक्स करना है, तो हम क्या करते हैं, असाइड को फ्लोट लेफ्ट दे देते हैं और आई फ्रेम को फ्लोट राइट दे देंगे। सो हियर आई विल से फ्लोट राइट, एंड जो असाइड है हमारा उसको देते हैं फ्लोट लेफ्ट। ओके, नाउ लेट्स सी, आपका पूरे का पूरा आई फ्रेम स्पेस ले चुका है। अब हमें क्या करना है कि जब आपका पेज ओपन हो तो उसके अंदर कम से कम एक लिंक एक्टिव होना चाहिए। सो हम क्या चाहते हैं कि जब आपका पेज लोड हो तो होम पेज बना हुआ आए, होम डॉट एचटीएमएल सबसे पहले लोड हो। तो हम क्या करते हैं, इसके सोर्स के अंदर, ये जो आई फ्रेम का सोर्स है इसके अंदर हम होम डॉट एचटीएमएल ऐड कर देते हैं। मैंने होम डॉट एचटीएमएल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है सो दैट वी कैन सेव अवर टाइम। सो मैं सिंपल यहाँ पर होम डॉट एचटीएमएल पास कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स सी, सेव करते हैं, एंड सी यहाँ पर लिखा रहा है दिस इज होम पेज साइड बार डॉट एचटीएमएल, मतलब होम पेज बना हुआ है। अब क्या काम करना है, हमें जो साइड वाले लिंक्स हैं उसको एक्टिव करना है, और उसका जो टारगेट होगा वो क्या होगा, आई फ्रेम। तो हम क्या करते हैं, वापस आई फ्रेम में चलते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं। वी विल यूज द नेम एट्रीब्यूट, और मैं इसको नाम देता हूं मेन कंटेंट। मेन कंटेंट, सो यहां पर आपका मेन कंटेंट होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको टारगेट करना है। होम को देने की जरूरत नहीं बिकॉज होम तो ऑलरेडी है और उसके ऊपर हैश लगा हुआ है। सो आई थिंक देखो, जब मैं होम पे क्लिक करता हूँ
तो वो इसी पेज पे रह रहा है, तो इट मीन्स होम को छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो डिफॉल्ट सेट है। अब हमें अबाउट पे क्लिक करना है कि जब मैं अबाउट पे क्लिक करूं अबाउट डॉट एचटीएमएल कहां खुले करे, आई फ्रेम के खुले। तो हम क्या करते हैं, एच रेफरेंस के अंदर जाते हैं, अबाउट डॉट एचटीएमएल, और जो इसका टारगेट होगा तो हम देंगे मेन कंटेंट। लेट्स सी एक बार चेक करते हैं। So I'm going to click on about and see it will be open into the main content. Now we have to do the same process in other elements. इसको टारगेट करते हैं, say services.html, we have blog.html and we have context.html. So just we have to cut this, copy this target and just paste here. Okay, now I'm going to save the changes and now जब मैं सर्विसेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो सर्विसेज वाला पेज ओपन हो रहा है, ब्लॉग पे क्लिक कर रहा हूँ तो ब्लॉग पेज, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन द कॉन्टैक्ट पेज, द कॉन्टैक्ट पेज विल बी ओपन इन दिस पेज। नाउ यू सी वन थिंग, यू नोटिस वन थिंग कि आपका जो कंटेंट है जितना मर्जी बड़ा हो, सी कॉन्टैक्ट पेज को मैंने थोड़ा सा लेंथी किया हुआ है, आप देख सकते हो मैंने इसको इसकी हाइट ऐड की हुई है, तो आप देख सकते हो कंटेंट को जितना मर्जी आप जितना मर्जी कंटेंट ऐड कर दो, इट विल बी स्टे विद इन द आई फ्रेम, वो सिर्फ और सिर्फ आई फ्रेम के अंदर ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ओके, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग आई फ्रेम। हम आई फ्रेम को अपने टेम्पलेट के अंदर यूज कर सकते हैं एंड वी कैन क्रिएट अ सिंगल पेज एप्लीकेशन कि सारे के सारे एक ही पेज पे क्लिक हो रहे हैं। इट्स नॉट अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट सर्वर से वापस होके आ रही है, हमें रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है और वो रिसोर्स कहाँ ओपन हो रहा है, आपके करंट विंडो के अंदर। यू डोंट नीड टू बी स्विच द विंडोज फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, सारे के सारे पेजेस आपके आई फ्रेम के अंदर ही ओपन हो रहे हैं। Do you understand this?